क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन है, कहां से आए हैं, हमारी इस जिंदगी की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या हम किसी ईश्वर की देन हैं या फिर बंदरों का पूर्वज हैं? इंसान, जिसे आज हम दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, कभी सिर्फ एक जानवर था। न कोई भाषा थी, न सोचने की दिशा, न कोई मकसद था, न पहचान। वह बस जीने के लिए लड़ता था। जानवर से इंसान बनने का सफर बहुत ही पुराना है। ऐसा समय जब न जमीन थी, न ही आसमान, न कोई पेड़ पौधा, न कोई जानवर या इंसान, पूरा जगह शून्य था। लेकिन इसी शून्य के बीच अरबों साल पहले एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। इस एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। समय, स्थान और ऊर्जा की शुरुआत हुई। गैस और धूल के बादल बने और इन्हीं बादलों से मिलकर आकाश गंगाएं बनी। मिल्की वे भी इसी से बनी। इन आकाश गंगाओं में कुछ जगहों पर गैसें इकट्ठा होने लगी और उनका गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींचने लगा, जिसके कारण सिकुड़ती गई, गर्म होती गई और वहाँ एक नन्हा सा सूरज जल उठा। तब जाकर इस सूरज का निर्माण हुआ। जब सूरज बना तब उसके चारों ओर जो गैस और धूल बची, उसने मिलकर छोटे छोटे पत्थरों की तरह गोले का निर्माण किया। लाखों करोड़ों साल तक ये गोले टकराते रहे, जुड़ते रहे और एक दिन उन्होंने एक नया ग्रह बनाया, जिसे आज हम पृथ्वी कहते हैं। जब पृथ्वी बनी तब यह न तो ठंडा था, न ही शांत। चारों तरफ आग ही आग था। ज्वालामुखी फूट रहे थे, गर्म गैस से निकल रही थी और उल्काएं लगातार धरती से टकरा रही थी। चारों तरफ एक उथल पुथल का माहौल था। धीरे धीरे लाखों साल बीते और धरती ठंडी होने लगी। बारिशें शुरू हुई। ये बारिशें सालों नहीं, हजारों साल तक बिना रुके होती रही। धीरे धीरे धरती की सतह पर पानी जमा और विशाल समुद्र का निर्माण हुआ। अब इन समुद्रों में कई रासायनिक पदार्थ मिल चुके थे, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व मौजूद थे। ये तत्व आपस में टकराते और मिलते रहते थे। एक दिन एक खास किस्म की केमिकल रिएक्शन हुई और एक छोटा सा अणु का निर्माण हुआ। यही जीवन की पहली चिंगारी थी। इस अणु ने अपने आप को दोहराने लगा, यानी वो अपनी कॉपी बनाने लगा। इसे वैज्ञानिक भाषा में सेल कहा गया। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसके अंदर न तो दिल है, न ही दिमाग, बस एक अदृश्य सी कोशिका। लेकिन इसमें इतनी ताकत थी कि उसी से एक दिन हाथी, शेर, पेड़, मछली और इंसान तक बनने वाले थे। ये कोशिका पानी में तैरती थी। लाखों सालों तक सिर्फ यही कोशिकाएं धरती पर थी। लेकिन फिर कुछ कोशिकाएं मिलकर बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करने लगी। कुछ खाती थी तो कुछ मदद करती थी और कुछ सुरक्षा देती थी। यहीं से जटिल जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इन कोशिकाओं ने मिलकर मछलियों को जन्म दिया और फिर समय के साथ साथ वो जल से थल की ओर बढ़ने लगी। कुछ कोशिकाएं सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाने लगी। यहीं से आया जीवन का सबसे बड़ा बदलाव, फोटोसिंथेसिस। इससे धरती के वातावरण में ऑक्सीजन भरने लगी, जो आगे के जटिल जीवों के लिए जरूरी थी। अब जब ऑक्सीजन भरने लगी तो धरती पर नई किस्म के जीव पनपने लगे। पहले मछलियों ने अपने पंख जैसे अंगों को पैरों में बदलना शुरू किया। फिर वे धीरे धीरे पानी से निकलकर जमीन पर चलने लगे। फिर समय के साथ साथ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेढक, छिपकली और रेंगने वाले जीव बन गए। फिर पंछी और फिर स्तनधारी जानवर, यानी वो जो दूध पिलाते हैं, जैसे कुत्ता, हाथी, बिल्ली। लेकिन इंसान सीधे नहीं आया। उससे पहले कई पीढ़ियों का विकास हुआ। वो बंदर जैसा था, लेकिन बिल्कुल बंदर नहीं। करीब 60 साल पहले अफ्रीका के जंगलों में कुछ जीव रहते थे जो आज के बंदर और इंसान के बीच के जैसे थे। वैज्ञानिक इन्हें होमोनिड्स कहते हैं। उनमें से कुछ ने 2 पैरों पर चलना सीखा। यह एक क्रांतिकारी कदम था। अब हम पत्थर उठा सकते थे, लकड़ी पकड़ सकते थे, शिकार कर सकते थे। धीरे धीरे हमारा दिमाग बड़ा हुआ। हम सोचने लगे, समझने लगे, योजना बनाने लगे। इसी बीच कई अलग अलग प्रजातियां बनी। कुछ खत्म हो गई, कुछ आगे बढ़ती रही और फिर आया होमो सेपियंस। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहला होमो सेपियंस का जन्म हुआ। वह जंगल में रहता था, जानवरों को शिकार करता था, झुंड में रहता था। लेकिन एक खास बात थी, वह बात करता था, एक साथ मिलकर रहता था। उन्होंने आग से खाना पकाना सीखा, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए और अपने मृत परिजनों को जमीन में दफनाया, जो बताता है कि उनमें भावना थी। और फिर वहीं से इंसानों की शुरुआत हो गई। फिर वह इंसान अफ्रीका से बाहर निकला। वह एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैल गया। रास्ते में वह नए नए मौसम, नए जानवर और नई चुनौतियों से जूझा। हर जगह इंसान ने अपने आप को ढाला। कभी भालू की खाल पहनी, कभी पत्थर की खोपड़ी बनाई, कभी नाव बनाई और फिर खेती शुरू की। जानवरों को पालतू बनाया और गाँवों की रचना की। इंसान अब एक जानवर नहीं था, वह एक निर्माता बन चुका था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।